बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। अल्लाह ताला यूं ही खुशबाश रखे, हंसता बसता। आज आप लोगों से जो मैं वजीफ़ा शेयर करूँगी ये है लोगों को आजमाने का वजीफ़ा। आप लोग किसी से कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं, किसी से कोई रिलेशन रखना है, तो आप लोग किस तरह उस बंदे को आजमाएंगे कि आपको पता चल सके कि वो बंदा सही है या गलत है। क्योंकि रब ताला अपने बंदों को आज़माता है। तो उलमा कराम कहते हैं कि बंदों को इस्लामी तरीके से आज़माना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि कोई बंदा आपके साथ किस तरह है। अगर आप लोग ये पता चलाना चाहते हैं तो आज की वीडियो ये आप लोगों के लिए बहुत ही मौसर है, बहुत ही ज़बरदस्त अमल है और वो नहायत आसान है। इसमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको कहीं भी। और ये बाकायदा कुरान पाक की एक आयत है जो आप पढ़ेंगे, जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे, जिस बंदे को आज़माना है, जिस बंदे को परखना है कि वो आया आपके साथ कैसा है, वो खुल के सामने आ जाएगा। अगर वो अच्छा है फिर भी आ जाएगा, अगर वो खबासत उसके अंदर भरी है वो भी आ जाएगा। तो बाकायदा वजीफ़े की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि जिस जिस के वजह से ये बात आगे जाती जाए उसके लिए सदका जारिया बनता जाए। हम दीन की बात करते हैं, दीन के अलावा कोई नहीं करते। कुरान की बात करती हूँ, उलमा कराम को पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, मुफस्सरीन को, हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, फिर आप लोगों के सामने मैं वज़ाइफ लेके आती हूँ एक अथेंटिक वे से, जो पता चले कि वाकया ये बात है, वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आप लोग जब अल्लाह ताला बंदों को आज़माता है तो बंदों को भी बंदों को आज़माना चाहिए कि कोई बंदा किस तरह का है। और फिर कुरान पाक में है कि आप लोग इस तरह के ना हो जाना। मुफस्सरीन बयान फरमाते हैं कि मक्का मुकरमा में एक औरत रहती थी जो कि सूत को काटती थी। सूत, किसी ज़माने में चरखा काटने का दौर होता था, सूत काटा जाता था और बहुत खूबसूरत सूत काटती थी। इतना अच्छा वो धागा, शायद सूत को बोलते हैं, वो बनाती थी। और फिर वो अपने ही हाथों उसको ख़राब कर देती थी, तहस नहस कर देती थी। उस औरत की तरह ना हो जाना जो कि अपने ईमान को अपने हाथों ख़राब करे, अपने अमाल को, अपनी नीयत को उस तरीके से नहीं हो जाना कि आपने पाँव पे आप ही कुल्हाड़ी मारे। अब जिस तरह हमारे सियासतदान हैं, आते हैं मुल्क में हुक्मरानी करने, कितने साल हो गया पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया पाकिस्तान हमारा वही का वही है। कुरान पाक सियासतदानों ने अपने पॉकेट में रखे होते हैं। आमतौर पर ये सूरह यासीन रखते हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो फिर फ़ौरन ही उसके ऊपर हाथ रखते हैं, कस्में खाते हैं। लेकिन जब ये लोग इक़्तिदार में आते हैं तो फिर कुछ से कुछ हो जाते हैं। अब ये देखें, ये लोग जो इतनी कसम खाते हैं, आखिरत तबाह हो जाती है अगर कुरान पे हाथ रख के झूठ बोले, या मेरे ख़्याल में कुरान की हम कसम ही खाएं। तो जिन लोगों को अपनी आखिरत का एहसास नहीं, वो लोगों का क्या एहसास करेंगे? सही करना गलत करना वो बात की बात है, लेकिन ये इक़्तिदार में आते ही अपने, बस इक़्तिदार इनका मकसद होता है। इन्होंने क्या कहा, हल्फ तक लेते हैं कुरान पाक पे, लेकिन वैसे काम नहीं करते। तो इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आगे मज़ीद फरमाया गया है कि इंसान ने तो ज़ाहरी कैफ़ियत पे यकीन करना होता है। जो इंसान है लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनके दिल में घर करते हैं, लेकिन बाद में फिर मुकर जाते हैं। ये वो लोग हैं। तो इनको आज़माना कैसे है दुनिया में रहते हुए, और आखिरत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इनको क़यामत वाले दिन देखूँगा कि ये दुनिया में क्या करते फिर रहे थे और मेरे पास किस हालत में वापस आए। तो आप लोग भी अगर किसी को मुलाज़म रखना चाहते हैं, किसी से कोई रिलेशन रखना चाहते हैं, कोई भी है, तो आप उसको किस तरह आज़माएँगे। कुरान पाक की ये छोटी सी आयत है, सूरह नहल की आयत नंबर 92 है। इसको आपने पढ़ना है रोज़ाना 33 बार, 33 बार रोज़ाना आपने पढ़ना है। और फिर आपने तसव्वुर करके पढ़ना है कि इस बंदे को, इससे मैं अपना प्राइवेसी शेयर कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये क्या है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसकी जो अंदर की असलियत है ना, इस आयत की बरकत से वो खुल के आपके सामने आ जाएगी। वो अंदर से खबीस इंसान है, अच्छा इंसान है, क्योंकि दिलों के भेद अल्लाह ताला जानता है, इंसान नहीं जानता। तो आप लोगों ने करना क्या है कि इस आयत को अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 33 मरतबा रोज़ पढ़ना है। और आयत क्या है, इन्नमा यबलुकुमुल्लाहु बिही, इन्नमा यबलुकुमुल्लाहु बिही। ज़ेर ज़बर शादमाद की मिस्टेक देख लेना, मैं स्क्रीन पे भी चला दूँगी। इस आयत को रोज़ 33 दफ़ा पढ़े और 33 दफ़ा पढ़ के उस बंदे का तसव्वुर करे जिससे आपके मामलात हैं, तो वो आपके सामने
خود کے کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تم کو آزماتا ہے۔ تو اللہ جب بندوں کو آزماتا ہے تو آپ بھی اپنا کوئی ریلیشن بنانے سے پہلے کسی کو کسی طریقے سے آزمائیں۔ خاص طور پر میرا جو پرسنل آبزرویشن ہے، کسی کو کھانا کھاتے اس کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے کھانا کھاتا ہے۔ اگر کسی کی اصلیت جاننی ہے، کسی کو آزمانا ہے آپ نے۔ دوسرا، نماز پڑھتے کہ وہ نماز کس طرح خضوع و خشوع سے پڑھتا ہے، اس کو اتنا شعور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی منافقت نہیں کرتا، کوئی بے ایمانی کرتا۔ نماز پڑھتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو جج کرتے تھے، آزماتے تھے کہ وہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بھی لوگوں کو آزمانا ہے، تو یہ مختصر سا طریقہ میں نے بتایا۔ اس کے ذریعے ایک کھانا کھانے کے مینر سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کس طرح کا ہے، اور ایک نماز پڑھنے سے۔ اور اگر کوئی نماز مختصر کرتا ہے یا اس کو سورہ فاتحہ ہی نہیں آتی، جس طرح کہ آج ہمارے سیاستدان ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، تو وہ بندہ پکا منافق ہے، تو وہ بندہ مخلص نہیں ہے۔ تو یہ تھا میرا چھوٹے سے پلیٹ فارم سے بڑا سا میسیج۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں گے۔ ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔